Good morning to you all students of second semester, DLED second semester from Devi Prasad Singh Sombansi PG College, Bhalukhan Patti, Pratapgarh. Now, whole country is suffering from COVID-19. So in this way, it is must that online class has been continued. In this positions, it is must, as well as you can say that online class is suitable for you all. Now you have come in these topics: subject English, topics articles. I shall discuss to you all of students DLED second semester. देखिए, आज हम आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल सेकंड सेमेस्टर में आर्टिकल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं अग्रपद, अग्रपद या उपपद। नाउ आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नाउन और एडजेक्टिव etc. सो इन दिस वे, इस तरह से आप कह सकते हैं आर्टिकल का मतलब अग्रपद। किसी शब्द के पहले जब हम किसी भी आर्टिकल को यूज करते हैं तो उसे हम आर्टिकल कहते हैं, अग्रपद। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं: इंडेफिनिट आर्टिकल, INDEFINIT आर्टिकल, और नंबर दो डिफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित अग्रपद, अनिश्चित अग्रपद, और डिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित अग्रपद। अभी डिस्कस करेंगे डिफिनिट और इंडेफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन, और इंडेफिनिट आर्टिकल ओनली वन द। जैसे आप कह सकते हैं आर्टिकल, 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 ये दो हुए इंडेफिनिट और डिफिनिट। इंडेफिनिट में दो, ए और एन, और डिफिनिट में आपका ओनली द। अब देखिए डिफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में when you shall discuss about of example, जैसे देखिए I saw a boy, और दूसरा है I saw the boy। इस सेंटेंस पर आप गौर किया करें, I saw a boy, I saw the boy। देखिए इसमें भी एक लड़का है, इसमें भी एक ही लड़का है, दो लड़के बने या दो से अधिक भी नहीं। तो डिफरेंस क्या है? यहां बॉय के पहले आ आया है और यहां बॉय के पहले दा। आने से बॉय जो है इंडेफिनिट है, यहां पर बॉय इंडेफिनिट है, इसलिए इसके पहले हम आ आर्टिकल का प्रयोग किए हैं।
यहाँ लड़के को मैं नहीं जानता हूँ, लड़का मेरे संज्ञान में अनभिज्ञ है, अपरिचित है, वहाँ एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, इसलिए बॉय जो है अनिश्चित। तो यहाँ पर एक आपको, और दूसरे वाक्य में जो दो बॉय है उसके पहले दा है, वहाँ बॉय का मतलब ये है कि बॉय निश्चित है, मैं उस लड़के को जानता हूँ, उसका नाम क्या है या उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वह किस क्लास में पढ़ता है, या उसके माता पिता का नाम जानते हैं, इसलिए बॉय निश्चित है, डिफिनिट है, इसलिए उसके पहले दा का प्रयोग किया। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। नाउ आई शैल डिस्कस अबाउट इंडेफिनिट आर्टिकल। देखिए अब हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल आर्टिकल ये दो होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और आई। इंडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन, और इन दोनों का अर्थ होता है, इन दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है एक या कोई, एक या कोई। लेकिन डिफरेंस ये है, दोनों का शाब्दिक अर्थ जो है मेनी एक होती है, दोनों की मेनी एक होती है, ये दोनों, ए मीन्स ए और एन मीन्स ए का मतलब एक और एन का भी मतलब एक। लेकिन डिफरेंस क्या है, देखिए जैसे किसी भी वर्ड को हम आप लिखते हैं या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं या स्पीक करते हैं, किसी भी शब्द को बोलते समय, किसी भी वर्ड को उच्चारित करते समय, उच्चारण करते समय हमारे मुख से, आपके मुख से यदि कॉन्सोनेंट निकलता हो तो वहां पर एक के अर्थ में आ का प्रयोग, जैसे बॉय, बॉय लड़का, बॉय को जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हमारे मुख से निकलेगा बा। तो का और क्या के बीच में है, जब का प्रोबेबली का और क्या के बीच में यदि कोई भी लेटर आता है, अक्षर आता है, तो वहां पर एक के अर्थ में आर्टिकल एक आ का प्रयोग, जैसे वाई है, वाई इक्वल टू आ हुआ, काउ है, काउ इक्वल टू आ का, क्योंकि काउ को पढ़ते समय हमारे मुख से का उच्चारण हो रहा है, इसलिए काउ के पहले आ काउ लिखेंगे, आयन काउ का प्रयोग कर। उसी तरह से एलिफेंट वो यूनियन है, यूनियन प्राय जानते हैं या किसी भी अंग्रेजी बुक में प्राय ये बताया जाता था, यदि किसी भी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट में हो तो वहां एक के अर्थ में ए का प्रयोग करते हैं। दूसरा बताया जाता है, यदि किसी भी शब्द का पहला अक्षर वाबिल में हो लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट में किया जा रहा हो तो वहां एक के अर्थ में आ का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ यूनियन है, इसको पढ़ते हैं या से पढ़ते हैं, इसलिए इसके पहले हम लिखेंगे आ यूनियन। उसी तरह से यूरोपियन है, यूरोपियन को पढ़ते समय हमारे मुख से या निकलता है, इसलिए यूरोपियन के पहले किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, आ।
आपको समझ में आ रही हो? जहाँ तक हमारी बात है आप लोगों को समझ में आ रही है। इसलिए आप लोग थारोली जो पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आप उसको थारोली स्टडी करें, क्योंकि ऑफलाइन क्लास इस कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 की वजह से उपयुक्त नहीं है, सुटेबल नहीं है। इसलिए आप लोग ऑनलाइन क्लास को भी पढ़ करके लाभान्वित हों। यूरोपियन ऑनेस्ट है, जैसे आप पढ़ेंगे ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। भले ही ऑनेस्ट जो वर्ड है उसकी पहले स्पेलिंग यच है, लेकिन उसका उच्चारण, इस वर्ड का उच्चारण आ से हो रहा है, आ से हो रहा है, इसलिए इसके पहले ये ना लेकर के आयन ऑनेस्ट। दूसरा ये है एक के अर्थ में यदि किसी शब्द को पढ़ते समय, प्रोनाउंसिएशन करते समय, उच्चारण करते समय यदि हमारे मुख से वावेल उच्चारित हो रहा हो, उस शब्द का पहला अक्षर या उस शब्द का पहला अक्षर हमारे मुख से यदि वावेल हो रहा हो, तो वहां एक के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? आयन का प्रयोग। जैसे ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट मैन। एलिफेंट है, जैसे अगला वर्ड एलिफेंट। एलिफेंट को पढ़ते समय हमारे मुख से उच्चारण ये हो रहा है, इसलिए इसके पहले जैसे आयशा, एलिफेंट, इजरा, ये गलत। योगा आयशा एंड एलिफेंट, ये सही है, ये। दूसरा वन आइड मैन, वन आइड मैन, वन आइड मैन होगा आ वन आइड मैन, आ इक्वल टू आ वन आइड मैन। यहां पर आप देखेंगे ये वाविल है, लेकिन इसका उच्चारण वा से हो रहा है, तो यहां पर आप आयन नहीं लगा करके ए लगाएंगे। इस तरह से ये डिफरेंस हुआ ए और आयन का। नाउ नेक्स्ट रूल्स एंड रेगुलेशन व्हाट वी शैल फॉलो। अब आप लोग आगे लिखेंगे यूज आ का प्रयोग कहाँ होता है? यूज आ। एक चीज आप लोग जान लीजिए, ये समझ लीजिए, ये जो वर्ड लिखा गया है या लेटर लिखा गया है, यहां पर इसको हम ये पढ़ते हैं कि आप। देखिए नियम है, अकॉर्डिंग टू ग्रामेटेरियन इसको आ कहा जाता है और इसको ये दोनों, इसको आ भी पढ़ते हैं, इसको ए भी। कहां पर आ पढ़ते हैं और कहां पर ये पढ़ते हैं, इस बात को जानकारी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, यदि इसको हम लेटर के रूप में देखते हैं या एनालिसिस करते हैं, तो वहां पर इसका उच्चारण होगा ए। जैसे एबीसीडी है तो उसको आबीसीडी नहीं पढ़ेंगे, एबीसीडी पढ़ेंगे, है कि नहीं? एबीसीडी है तो उसको एबीसीडी पढ़ेंगे, आबीसीडी नहीं पढ़ेंगे। अर्थात इसको लेटर के रूप, इसको अक्षर के रूप में भी उच्चारित किया जाता है
वर्ड में अगर इसको लिखा जाए तो वहां पर इसको शब्द के रूप में देखते हैं, अक्षर के रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि सेंटेंस की परिभाषा है शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete sense। a group of words, वर्ड बोलते हैं जैसे there was a king, there was a king। यहां पर इसका उच्चारण शब्द के रूप में हो रहा है, ये अक्षर नहीं शब्द है। इसको वर्ड बोलते हैं, लेटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि because we shall discuss a group of words which makes a complete sense। Here there is a word as well as was is a word, king is a word। When there is a word, was is a word, king word, so suppose what should be pronunciated of a is also word, ये भी word है। Because a group of words which make a complete sense, शब्दों के समूह को आ कहते हैं। जब ये शब्द हुआ, ये शब्द हुआ, ये शब्द हुआ, तो ये क्या होगा, ये लेटर नहीं हो सकता। इसलिए आ, इसलिए ये ए ना होकर के आ है, और यहाँ पर ए का उच्चारण शब्द के रूप में किया गया है, ना कि लेटर के रूप में। इसलिए हम जानते हैं W प्लस W इक्वल टू सेंटेंस, सेंटेंस की भाषा। तो ये का उच्चारण, इसका उच्चारण वर्ड के रूप में और लेटर के रूप में दोनों में किया जाता है। इसका उच्चारण वर्ड और लेटर दोनों के रूप में किया जाता है। तो ये रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। जब हम इसको वर्ड के रूप में प्रयोग करेंगे या वर्ड के रूप में इसे देखेंगे, तब इसका उच्चारण आ होगा। यहाँ पर पढ़ेंगे देयर वाज अ किंग। यदि हम इसको पढ़ेंगे देयर वाज ए किंग, तो नाम है। यदि हम इसको पढ़ेंगे देयर वाज अ किंग, तो ये तो सही, ठीक है। तो यूज ऑफ आ आर्टिकल के रूप में प्रयोग किया गया है। तो अगले ये हेडिंग है या के, ये का इसका प्रयोग जो है हम कहाँ पर करते हैं। यूज ऑफ आ का मतलब है ये का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। आर्टिकल ए, डेफिनेट आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन। इनडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन। और अब हम ये का प्रयोग कहाँ पर करते हैं उसका भी प्रयोग देखेंगे। पहला नियम ये है, ए का अर्थ होता है एक। ए का अर्थ होता है एक वचन के रूप में जातिवाचक संज्ञा के साथ, एक वचन के रूप में जातिवाचक संज्ञा के साथ ए का प्रयोग। एक वचन के रूप में, एक वचन के रूप में जातिवाचक संज्ञा ए का प्रयोग। एक वचन जैसे आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। यहाँ पर बुक जातिवाचक संज्ञा है, मेरे पास एक किताब है। यहाँ पर एक का अर्थ हुआ एक, मेरे पास एक किताब है। बुक एक जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन है, क्योंकि सभी किताबों को, सभी बुक को किताब बोलते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की हो। तो यदि हम बुक के पहले ए का प्रयोग करेंगे, तो ये यहाँ पर ये बुक जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए उसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग, यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग का यूज कॉमन नाउन के रूप में हुआ हो, तो वहां पर एक के अर्थ में एक आ का प्रयोग। जैसे ही जैसा, ही
इज अ साइलर। नाउ यहां पर साइलर एक प्रॉपर नाउन ना होकर के कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसके बिफोर में किया है, इसके पहले किया आया है। क्योंकि यहाँ साइलर का मतलब होता है निर्दयी साहब। जितने भी साहित्यकार निर्दयी हो उसकी उपमा जो है साइलर के रूप में प्रयोग किया गया है। इसलिए इस सेंटेंस में इज अ साइलर में साइलर प्रॉपर नाउन के रूप में प्रयोग ना करके कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इज अ साइलर दूसरा नियम है, द सेकंड रूल व्हिच वाज फॉलोड बाय इट्स दैट इज अ साइलर। इसलिए आज हम यहाँ पर इस लेक्चर को विराम देते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।